हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश आपका सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हम लोग भारत का भूगोल चैप्टर शुरू कर चुके थे। ये जो टॉपिक है और इसमें हम लोग ने भारत और भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ भारत का संबंध, विवाद है तो किस तरह का विवाद है वो भी हम लोग शुरू कर दिए थे पढ़ना। और पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने जानकारी भी प्राप्त कर लिया था। इसी के साथ साथ पैरेलल में हम एक और टॉपिक आपके साथ साझा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। वो होगा बिहार स्पेशल, क्योंकि आने वाले लॉकडाउन खत्म होगा तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स आपको मिलेंगे। तो उसमें बिहार से संबंधित हर एग्जाम में आपको 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिलते ही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम में लगता है कि यदि आप पढ़ लिए होते, इस चीज़ को अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया होता तो आप आसानी से वो प्रश्न का उत्तर दे देते और मार्क्स पा जाते। तो मैं आज अभी इस वीडियो में आपके साथ ये साझा करूंगा कि हम लोग बिहार को किस तरीके से डिवाइड करके और किस वे के साथ, किस रास्ते के साथ हम लोग बिहार स्पेशल क्लास शुरू करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें हम जानेंगे बिहार। अपने इस कोर्स को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, कि बिहार नाम पड़ा तो कैसे नाम पड़ा और पुरातन काल से किस तरह से बिहार की स्थिति बनी, कैसे कैसे बिहार आज के वर्तमान तक आया। तो इसको हम लोग कुछ सब टॉपिक करके पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन से शुरू करेंगे, प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको समझेंगे तो हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंशिएंट हिस्ट्री। मध्यकालीन को कहते हैं मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में पाषाण काल से लेकर आपको मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, फिर आपको मेडिएवल में आप पढ़ेंगे कि मुगल का साम्राज्य में यहाँ किसका था, जैसे शेरशाह सूरी जो सासाराम से, रोहतास से संबंधित है। फिर उसके बाद मॉडर्न में आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि जयप्रकाश नारायण कैसे विभूति थे, राजेंद्र प्रसाद कैसे विभूति थे, गांधी जी का कर्मभूमि बिहार रहा है, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका किस तरह से रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बिहार का इतिहास, फिर उसके बाद इतिहास के बाद भूगोल, बिहार का भूगोल यानी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। इसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश, देशांतर, खनिज, नदियां, कृषि, जनसंख्या, वन्य जीव,
जनसंख्या, वन्यजीव, यातायात, ठीक है, एवं अन्य। बिहार के भूगोल में यानी ज्योग्राफी ऑफ बिहार शुरू करेंगे तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में मैंने अपने पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया है, अक्षांश और देशांतर को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जरूर देख लें। खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज किस तरह के हैं, रिवर्स। कृषि यानी एग्रीकल्चर बिहार में किस तरह का है। इसमें जनसंख्या, पॉपुलेशन से बहुत सारे प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। वन्य जीव, फ्लोरा फौना, एक शब्द में कह सकते हैं कि फ्लोरा फौना की क्या स्थिति है। यहां अगर अभी न लिख के हम लोग वन संपदा लिख दें। ऐसे बिहार में वन संपदा, एक रिपोर्ट आया था कि सबसे ज्यादा किसी राज्य में रेट ऑफ परसेंटेज वन बढ़ने की है तो वो है बिहार। तथा इसके साथ ही हम लोग वन्यजीव या ट्रांसपोर्टेशन, वन संपदा यानी फॉरेस्ट, ये आपको फ्लोरा फौना कर सकते हैं। ऊर्जा, ठीक है, पावर, एनर्जी, उद्योग यानी इंडस्ट्री, ये सब हम लोग बिहार के भूगोल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो तीसरा पॉइंट है वो होगा राजनैतिक, यानी पॉलिटिकल। इसमें हम लोग लोकसभा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये जो विधानसभा और विधान परिषद यानी डबल, ये बाइकैमरल अगर सिस्टम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो 7 राज्य हैं और उन 7 राज्यों में एक बिहार भी ऐसा राज्य है जहां बाइकैमरल सिस्टम है, यानी द्विमंडल द्विसभा की व्यवस्था है। इसके बारे में राजनीतिक पार्टियां, एवं अन्य में जो कभी कुछ चीजें छूट जाते हैं तो उसको हम लोग इसमें शामिल कर लिया जाएगा। चौथा जो है वो होगा आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से। प्रशासनिक में हम लोग पढ़ेंगे जिला, प्रमंडल, कि किस तरह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार में प्रशासन को किस स्तर पे कैसे कैसे बांटा गया है। प्रखंड, अनुमंडल, फिर आपको पंचायत, नगर निगम इत्यादि बहुत सारी चीजें इसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा। फिर हम लोग आर्थिक गतिविधि, एक शब्द में अगर हम बोलें तो आर्थिक गतिविधि बिहार में किस तरह संपन्न होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग बिहार और बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम को इन अगर पहलुओं को ध्यान में रख के, इन टॉपिक को ध्यान में रख के अगर पढ़ लिए सही से, तो बिहार स्पेशल कोई भी एग्जाम आएगा उसमें हम लोग
एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी करंट के प्रश्न होंगे उन सबको हम लोग जरूर इंक्लूड किया जाएगा। तो आप सब लोग एकदम आसानी से ध्यान में देंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो बिहार का इतिहास, कि कैसे बिहार बना और कैसे बिहार का इतिहास पुरातन काल से चला आ रहा है और किस तरह स्वर्णिम काल कहा गया है। उसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, इस तरह से एक डिवाइड करके पार्ट वाइज पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक का शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स के साथ एक बृहद रूप में आपको दिखा दूं और कम समय में आप अपने कोर्स को पूरा कर पाएं। उसके बाद बिहार का भूगोल, इसमें आपको मैंने इस सब चीजें बताया है, अक्षांश, देशांतर, खनिज, नदी, कृषि, जनसंख्या, वन्य जीव, यातायात, वन संपदा, ऊर्जा और उद्योग। बहुत सारी चीजें हैं भूगोल में। भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो हर एक चीज को आसानी से इंक्लूड किए रहता है। फिर राजनीतिक कि लोकसभा कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, कौन कौन राजनीतिक पार्टियां हैं, या फिर चुनाव हुआ था तो चुनाव में किसकी सरकार बनी थी, कितने कितने सीट हैं बिहार में विधानसभा की, विधान परिषद की। और इसके बाद प्रशासनिक कि कैसे किस तरह से प्रशासन हमारे यहाँ चलता है, और प्रमंडल है तो कितने प्रमंडल है, अनुमंडल है तो क्या है, फिर उसके बाद प्रखंड है, पंचायत है, यानी पंचायत में है तो पंचायत की स्थिति कैसी है, इन सब विषयों पर हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अंतिम आर्थिक गतिविधियां कि बिहार कैसे, इसी में हम लोग अगर हर बार इंक्लूड करेंगे बजट को पढ़ेंगे कि बिहार का बजट कितना है, बिहार का बजट फोकस किस पे करता है, बिहार का आर्थिक गतिविधि सबसे ज्यादा निर्भर किस विषय पे करता है। तो आप सब अपने बहुमूल्य विचार और कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे कि क्या हम लोग इस बिहार स्पेशल को और बेहतरीन तरीके से आपके सामने कैसे रख सकते हैं।